Today we are going to discuss Civil Engineering Set 2 from GATE 2025. First question क्या है हमारे पास? A bag contains violet, yellow, red and green balls. By counting them the following results are obtained. ये चार उन्होंने results लिखे हैं. बाद में क्या कह रहा है? Which one of the following pie charts correctly represents the balls in the bag? तो यहाँ पे पाई चार्ट्स शो किए हैं जिसमें आप देख सकते हो बॉल्स की परसेंटेज स्पेसिफाई की है. चार ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी. तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम जो चार रिजल्ट्स दिए हैं पहले उनको रीड करते हैं. फर्स्ट क्या कह रहा है कि द सम ऑफ येलो बॉल्स एंड द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ वायलेट बॉल्स इज 50. तो हमारे पास चार जो बॉल्स हैं वायलेट, येलो, रेड एंड ग्रीन. इसमें से जो येलो बॉल और हमारे पास ट्वाइस ऑफ वायलेट बॉल्स हैं वो किसके इक्वल हैं? 50 के. सेकंड क्या कह रहा है कि सम ऑफ वायलेट प्लस ग्रीन इज इक्वल्स टू 50. थर्ड क्या कह रहा है द सम ऑफ येलो प्लस रेड इज इक्वल्स टू 50. फोर्थ इज वायलेट प्लस ट्वाइस ऑफ रेड इज इक्वल्स टू 50. चार हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई. नाउ यू कैन सी येलो प्लस टू वायलेट, येलो प्लस रेड इज इक्वल्स टू 50. एक तो ये पेयर बन गए. लेट अस नंबर इट 1 2 एंड 3 4. तो फर्स्ट और थर्ड को अगर सॉल्व करेंगे तो वहां से रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, राइट. सेकंड वायलेट एंड वायलेट यहाँ पे यूज हो रहा है, मीन्स वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. तो लेट अस टेक एनी वन ऑफ दिस पेयर. हम पहली और मैं थर्ड टर्म को ले रही हूँ. फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लिया हमने. फर्स्ट क्या है? येलो प्लस टू वायलेट इज इक्वल्स टू 50. येलो प्लस रेड इज इक्वल्स टू 50. अप्लाई कर दो एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन अप्लाई किया तो येलो और 50 कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया कैंसिल. तो 2v किसके इक्वल आ गया? r के. और वी कैन से v इज इक्वल्स टू r बाय 2. कुछ भी अप्लाई कर दो. अब यहाँ पे अप्लाई कर दो. यहाँ पे देखो वायलेट और रेड में किस में हमारे पास रिलेशन है? इन दी फोर्थ इक्वेशन. अगर हम फोर्थ इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं वायलेट को, दैट इज r बाय 2 प्लस 2r इज इक्वल्स टू 50. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? 5r बाय 2 इज इक्वल्स टू 50. सो वी कैन से r इज इक्वल्स टू 20. r इज इक्वल्स टू 20. आर की वैल्यू आ गई. आर को पुट कर दी यहाँ पे. 20/2 कितना हो गया हमारे पास? 10. आर आ गया, वॉयलेट आ गया. अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से येलो की वैल्यू आ जाएगी. वॉयलेट कितना है हमारे पास? 10. सो वी कैन से येलो प्लस 2 इंटू 10 इज 20 इज इक्वल्स टू 50. तो येलो कितना हो गया हमारे पास? 30. येलो कितना आ गया हमारे पास? 30. येलो आ गया, रेड आ गया एंड वायलेट की वैल्यू आ गई. अब कौन सा बचा? ग्रीन. ग्रीन की इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व किया. इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो वायलेट कितना है हमारे पास? 10. तो जी कितना हो गया हमारे पास? 40. तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई यहाँ पे? येलो इज, वायलेट इज 10, रेड 20, येलो 30 एंड ग्रीन इज 40. अब इसको सम करो. ये किसके इक्वल हो गया? 100 के इक्वल हो गया. मीन्स 100% में वी की कितनी परसेंटेज है? 10% है. रेड की कितनी परसेंटेज है? 20% है. येलो की परसेंटेज कितनी है? 30% है. एंड दिस वन इज श्योर 40%. वाई राइटिंग परसेंटेज? बिकॉज हमारे जो ऑप्शन पाई चार्ट में है वो सभी क्या है? परसेंटेज में. अब चेक करो VRYG, इसकी जो परसेंटेज हमारे पास आ रही है वो कौन सी ऑप्शन बन रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में यू कैन सी वायलेट 10 है, वायलेट 10 है, रेड 20 है, 20 है, येलो 30 है, यहाँ पे 30 है, और ग्रीन कितना है? 40 है. तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपने लीनियर इक्वेशंस दी हुई है आपको, उसको सॉल्व कर लिया एक पेयर को और वहाँ से चारों वैल्यूज आ गई और उसको हमने देख लिया कि वो परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन हुए हैं. तो हमने उसको कंपेयर कर दिया पाई चार्ट की परसेंटेज के साथ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर द क्लॉक शोन इन द फिगर इफ ओ स्टार में जो हमारे पास इन्होंने लिए हैं ऑप्शन, वो कैसे लिए है?
ओ के बाद क्या लिया है क्यू, क्यू के बाद लिया है एस, एस के बाद लिया है जेड। ओके, जेड के बाद आ गया पी आर टी। इसको क्लॉक की तरह कंपेयर करो। यहाँ पे कितना हो गया, ये तुम्हारा 12 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 6 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 9। ओके, अब 12 के जो ओ है वो कैसे चल रहा है तुम्हारा, 12 से स्टार्ट हुआ, 12 के बाद वो कहाँ गया, ओ के बाद क्यू है, तो 12 के बाद हो गया 2, फिर हो गया 4। ओके, अब 4 के बाद कहाँ गया सीधा वो जेड के ऊपर, जेड कितना है हमारे पास 11, 11 के बाद क्या पी के ऊपर दैट इज 1, फिर 3, फिर तुम्हारा 5। ये नंबर्स के साथ उसने मूव किया। एक्स बार के ऊपर कैसे गया, एक्स बार पे गया वो पहले एक्स पे, एक्स कितना है तुम्हारा 9, 9 से स्टार्ट हुआ, फिर गया जेड, 9 के बाद गया 11 पे, जेड के बाद पी, पी कितना है तुम्हारे पास 1, 1 के बाद पी के बाद कहाँ गया वो सीधा डब्ल्यू पे, डब्ल्यू कितना है तुम्हारा 8, 8 के बाद कहाँ गया, डब्ल्यू के बाद गया वो वाई पे, 8 के बाद कहाँ गया 10, 10 के बाद कहाँ गया 12, 12 के बाद कहाँ गया 2। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि देन विच वन अमंग द गिवन ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पी स्टार, पी स्टार के लिए अब कौन सा है, अब पी के, अब यहाँ पे पैटर्न को समझो, पैटर्न कैसा है, पहले उसकी मूवमेंट कैसी हुई है, पहले उसकी मूवमेंट हुई है एक एक के साथ, 1, 12 के बाद कहाँ पे गया 2 पे, एक की स्पेस है आपकी, 2 के बाद 4 पे गया, 4 के बाद सीधा 11 पे गया, अब 4 के बाद सीधा 11 पे गया तो कितना डिफरेंस आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का डिफरेंस है, और फिर से 1, 1, 1। सेम फॉर एक्स स्टार के लिए, एक्स स्टार में भी क्या है पहले 1 फिर 1, अब 1 टू फिर कहाँ पे गया 8 पे गया, तो 1, 2, 3, सो 1 के बाद कहाँ पे गया 8 पे, ठीक है, तो 8 कितना यहाँ पे है 8, 1 के बाद मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितनी लाइंस बनी हमारी 6 बनी, तो यहाँ पे भी क्या बना वो 6, 1, 1, 1। तो पी स्टार भी हमने कैसे लिखना है, एक एक का डिफरेंस लेके। अब पी स्टार कहाँ से स्टार हो रहा, ओ स्टार और एक्स स्टार दोनों अपने पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, ओ और एक्स से, तो पी स्टार भी कहाँ से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा। अब 2 बार 1, 1 का डिफरेंस ले लो, तो 1 डिफरेंस हो गया तुम्हारे पास, क्यू को छोड़ दिया क्या आ गया हमारे पास आर, आर का नेक्स्ट क्या है एस, एस को छोड़ दिया क्या आ गया टी। ये तो हो गया 1, 1 का डिफरेंस के साथ। अब डिफरेंस लेना है हमने 6 का, टी के बाद 6 का डिफरेंस, वो कितना बना टी के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कहाँ पे पहुंच गए हम ओ के ऊपर। ओ के बाद फिर से एक का डिफरेंस लिया क्यू, क्यू के बाद फिर से एक का डिफरेंस लिया एक्स, तो कितना हो गया 6, 1, 1। तो हमारे पास क्या बना पी आर टी ओ क्यू एस। अब एक डिफरेंस और लेना है, एस के बाद क्या आ गया तुम्हारे पास यू, 3 का डिफरेंस। तो कौन कौन सी वैल्यूज बनी अब कंपेयर कर लेते हैं। अब पहले देखो पी सभी में स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमारे पास आर आ गया, आर आ गया टी ओ क्यू एस यू, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स पैटर्न को समझ लिए एक बार, पैटर्न समझ में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी वैल्यूज को लिख दिया। सो दैट इज द आंसर। एंड these questions are common in the GATE पेपर, ठीक है, ये आपका सेक्शन ए है, पार्ट ए, जिसमें एप्टी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि कंसीडर अ 5 डिजिट नंबर पी क्यू आर एस टी दैट हैज डिजिट डिस्टिंक्ट डिजिट्स पी क्यू आर एस टी एंड सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन है कि पी किससे कम है क्यू से, अब पी क्यू से स्मॉल है, मीन्स पी आ गया तुम्हारा ये, और क्यू आ गया इसके बाद, पी स्मॉल है क्यू से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पी इज स्मॉलर देन एस, एस से स्मॉल है, ठीक है, एस से स्मॉल है बट टी से ग्रेटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आर इज स्मॉलर देन टी, ओके, आर टी पी। अब पी इससे भी छोटा है, क्यू से भी छोटा है और एस से भी छोटा है, बट क्यू और एस का हमें नहीं बताया कि इनमें कॉम्बिनेशन में क्यू बड़ा है कि एस
बड़ा है, बट p दोनों से छोटा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ इंटीजर 1 through 5 आर यूज टू कंस्ट्रक्ट सच अ नंबर, द वैल्यू ऑफ p इज। अब सबसे स्मॉल कौन सा है, r है, तो r को हमने नंबर दे दिया है एक, इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया 3। अब पूछा उसने किसका है, p का पूछा है, तो हम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्यू और एस का कोई मैटर ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पी की वैल्यू बतानी है। अगर क्यू की वैल्यू पूछी होती देन इट विल बी डिफिकल्ट, कि क्योंकि यहाँ पे क्यू और एस की कोई कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं है कि क्यू छोटा है कि एस छोटा है, कौन सी वैल्यू छोटी है। बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत किसकी है, पी वैल्यू की, जो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि कोई एक बिजनेस पर्सन है, उसने क्या खरीदे हैं, पोटैटोज खरीदे हैं दो डिफरेंट वेराइटीज के, एक पीट वैरायटी का और एक क्यू वैरायटी का, और दोनों वेराइटीज को उसने कर दिया है मिक्स इस एक सर्टन रेशो में, और उसको बेच दिया उसने किसमें, 192 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो मतलब इतने महंगे हमारे पास आलू हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ वेराइटी पी है, उसकी कॉस्ट क्या है, 800 रुपीज थी 5 किलो के, और क्यू जो वेराइटी है उसकी कॉस्ट क्या है, 800, सेम रेट है, बट नंबर की वेट क्या है, कम है 4 kg। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर जो पर्सन ने 8% का प्रॉफिट लिया है, तो उसने किस, व्हाट इज दी पी क्यू रेशो, ठीक है, पी क्यू की क्या रेशो रहेगी। अब हमें पता है कि 800 रुपये के 5 किलो हुआ, तो पी का रेट क्या हुआ पर केजी, 800/5, दैट इज 160 पर केजी, ओके रुपीज। और क्यू कितना है, 800/5, दैट इज 200 पर केजी रुपीज। अब उसने टोटल पी प्लस क्यू को किस रेट पे बेचा है, 192 रुपीज पे, विद प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 8% के प्रॉफिट के साथ। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम किसका, मिक्सचर का, तभी कंपेयर कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस पी और क्यू का तो है, बट कंबाइंड पी प्लस क्यू का नहीं है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस क्या मांग लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, दैट इज एक्स प्लस एक्स बाय 8x/100 इज इक्वल्स टू 190। ठीक है, 8% के प्रॉफिट के साथ हमारे पास आया है ये। तो ये क्या हो गया, x किसके इक्वल हो गया, 108/100 इज इक्वल्स टू 190, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू 190/108 इंटू 100। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज 600/9। हमने देखो ये कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, पी एंड क्यू का। पी का है 160 रुपीज़ पर केजी और 200 रुपीज़ पर केजी, और ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया मिक्सचर का, 1600/9, दैट इज रुपीज़ पर केजी। अब इसको मिक्स किया है, लेटर से पी और क्यू के रेशो में किया है, ये पी रेशो है, ये क्यू रेशो है। इस रेशो का सम, ठीक है, इस रेशो का जो मिक्सचर का सम है वो इसके कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या बना, 160 पी प्लस 200 क्यू ओवर पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1600/9। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 से ये मल्टीप्लाई हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 160 इंटू 9 पी प्लस 209 into Q is equals to 1600 P plus 1600 Q। 16 इंटू 9 किया तो कितना होता है, 144, 0 P प्लस 1800 Q इज इक्वल्स टू 1600 P 1600 Q,
क्यू को इधर शिफ्ट कर दो, पी को इधर शिफ्ट कर दो, क्या आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या हो गया 200 क्यू इज इक्वल्स टू 1600 में से 1440 गए तो हमारे पास कितने बने 160 पी। ओके जी, तो यहाँ से क्यू को इस साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो P बाय क्यू इज इक्वल्स टू 200/160 5/4। तो रेशियो क्या बनी हमारी 5:4, 5:। सो पहले आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली किसकी पर केजी पी एंड क्यू की, उसके ऊपर प्रॉफिट अप्लाई करके हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर लिया जो हमारा मिक्सचर का गिवन था, जो थी सेल्स प्राइस इन सेलिंग प्राइस। ओके, उसको हमने इक्वेट कर दिया आफ्टर मिक्सचरिंग इट, और वहां से हमने पी एंड क्यू की वैल्यू निकाल ली, तो ऑप्शन हमारा क्या बना ए ऑप्शन बना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द मैट्रिक्स ए, जो ये सेट है ये डिपेंड आ गया अब आपका मेन मैथमेटिक्स के ऊपर। फॉर द मैट्रिक्स ए गिवन बिलो द ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज क्या होता है इंटरचेंजिंग द रोज इनटू द कॉलम्स। तो लेट अस टेक 2 3 4, 2 3 4 रो कहाँ पे इंटरचेंज हुए इन अ कॉलम। सो 2 3 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 3 4 नहीं है, यहाँ पे भी 2 3 4 नहीं है, यहाँ पे भी 2 3 4 नहीं है। तो रो को हमने किस में चेंज करना है कॉलम में। फर्स्ट रो को देखा तो 2 3 4 बन रहा है, सेकंड रो को देखें 1 4 5 1 4 5 बन रहा है, 4 3 2 भी कॉलम में बन गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now let us discuss the second question. Next question, integration of log x with respect to x, that is, अब यहाँ पे हमारे पास किसकी इंटीग्रेशन है log x की। log x की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे भी लगेगा आपका बाय पार्ट्स, दैट इज 1 into log x dx। तो ये बनेगा तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज योर सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इंटू एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया तो x log x माइनस x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनी x log x माइनस x प्लस कांस्टेंट, दैट इज ऑप्शन ए। So that is all about these questions. In next video we will discuss the next questions जो civil set 2 में आए हैं। So till then goodbye and take care. If you like the video, अगर आपको समझ में आए तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Goodbye and take care.